हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में जैसे जैसे मार्केट में दिक्कतें देखने को मिल ही रही थी, ये तो हमने सबने देखा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जिस तरीके की सिचुएशन आपको अब देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके चीजें जो है सही होती हुई भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से तेजी का जो है माहौल वो भी पॉसिबल है कि शायद आपको देखने को मिल जाए। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये तो हम आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे ही। और मतलब इसके लिए जो टारगेट वगैरह सेट करे गए हैं वो क्या है, उसके बारे में भी कंप्लीटली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ आईआरएफसी लिमिटेड का फ्रंट पेज एंड वहीं से हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा 129 रुपये 75 पैसे के आसपास ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की करी जाए तो ये काउंटर जो है आपको यहाँ पर लगभग 1% के आसपास की तेजी दिखाकर बंद होता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके चीज़ें जो है बदलती हुई भी देखने को मिली हैं। अब किस तरीके से बदलती हुई देखने को मिली है ये देखो कि एक महीने के ओवरऑल रिटर्न्स तो 5% के हैं ही, लेकिन निचले स्तर से जो अभी इसने लोएस्ट प्राइस बनाई वहां से 17% की तेजी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। एंड 17% की तेजी कोई छोटी मोटी तेजी नहीं होती। और स्पेशली गिरावट नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा हुई थी, ये तो हमने सबने देखा कि भारी भरकम जो है आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई थी। लेकिन हुआ ये है कि गिरावट के बाद जैसे ही चीज़ें बदलनी स्टार्ट हुई हैं, जैसे ही चीज़ें जो है नॉर्मल होती हुई देखने को मिली हैं, अब आप ये मान के चलो अब लग रहा है कि अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैं ना आपको कुछ खबरें पहले दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, आईआरएफसी पे दाव लगाने की सलाह दे रहे एक्सपर्ट, दिया बाई टैग। अब देखते हैं कौन एक्सपर्ट हैं, क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है इटनाव की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म निवेश के पास कंपनी में शेयरों को खरीदने का मौका तो है। कंपनी के शेयर जो है 230 रुपए से रखना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर तेजी को देखने को भी मिल रही है। ठीक है, ये भी हमने देखा। लेकिन आपको याद होगा कि कंपनी ने अभी रिसेंटली डिविडेंड भी दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स की बाई कॉल भी देखने को मिलने लगी। हालांकि अभी यहाँ पर कोई टारगेट की बात नहीं है, देखते हैं कि कुछ है या नहीं। लेकिन ये आप यहाँ पर जरूर देख पा रहे हैं कि 0.80 लगभग 80 पैसे का आपको यहाँ पर जो है डिविडेंड की जो बात देखने को मिली है ये देख ही पा रहे हैं। तो डिविडेंड कंपनी जो है लगातार देती है, ये तो हमने सबने देखा है। ये तो आप मान के चलिए कि डिविडेंड यहाँ पर जो है लगातार देखने को मिले हैं और इस बार भी वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिविडेंड बेसिकली ना कंपनी जो है वो आपको साल में 3 बार तो दे ही देती है एटलीस्ट। आप ये मान के चलिए साल में लगभग लगभग 3 बार डिविडेंड तो आ ही जाता है। एंड वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि क्या और तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाई की कॉल तो निकल कर आ ही रही है। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि टारगेट यहाँ पर नहीं लिखे हैं। यहाँ पर ये किसी ने नहीं लिखा है कि कितने टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो है अभी ये भी नहीं लिखा है कि आखिरकार कौन सा मतलब ब्रोकरेज फर्म है, कौन सा एनालिस्ट है, ये भी यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बात लगी है कि ईटी नाव पर कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर खरीदने की बात करी है, खरीदारी करके चलने के लिए बाई टैग यहाँ पर दिया है। लेकिन ये नहीं लिखा बेसिकली कि आखिरकार कौन से एक्सपर्ट थे। ये सब कुछ अभी तो दिखाई फिलहाल के समय पर नहीं दे रहा। लेट्स सी, आगे भी बढ़ते हैं एंड और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। देखो, ये है रिपोर्ट आपके सामने, एक और मैंने रख दी है। हाँ, तो यहाँ फिलहाल मैं टारगेट की ही बात करना चाह रहा था कि आखिरकार कुछ कुछ तो निकल कर आए हों, किसी ने कुछ भी कहा है या नहीं। तो यहाँ पर वही लिखा है सब जगह कि बाई बाई, लेकिन ये किसी ने, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये लिखा है इन द करेंट leg of the rally or up move, the first target of the IRFC share will be 160 to 165। तो 160 से 165 रुपए के जो टारगेट हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है IRFC के लिए। और फिलहाल 129.30 की प्राइस है। तो इस प्राइस में 129.30 की जो प्राइस देखने को मिल रही है, अगर
इसके बाद आपको ये काउंटर जो है यहाँ से बढ़ते बढ़ते 160-65 तक जाता है, तो एक अच्छे टारगेट आप इसे मानकर चलेंगे। नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये टारगेट जो है आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी रिटर्न, अच्छी रैली जो है यहाँ पर नजर आ सकती है, ये बात जो है कही गई है। और 229 का इसका हाईएस्ट प्राइस है, तो मान के चलिए। हालांकि 229 तक इसकी प्राइस जो है पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये कह पाना अभी डेफिनेटली मुश्किल है। अभी उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहां तक प्राइस पहुंचेगी या नहीं, लेकिन फिलहाल जो भी टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसमें कोई भी बिल्कुल भी डाउट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये देखो पिछले जो पिछला महीना था फरवरी का, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि सिचुएशन जो है खरीदारी बिकवाली की ऐसी थी कि खरीदारी आना स्टार्ट हो गई थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने सेल नहीं किया, सेल भी हुई है, डेफिनेटली हुई है। लेकिन जैसे कि जनवरी में सेलिंग हो ही नहीं, वो मतलब खरीदारी हो ही नहीं रही थी, तो वो जो समस्या थी वो आपको फरवरी में देखने को नहीं मिली। फरवरी में बेसिकली अगर आप देखते तो खरीदारी आना स्टार्ट हो चुकी थी। तो एक पॉसिबिलिटी तो यहीं से लग रही थी कि एटलीस्ट कुछ तो अच्छी खबरें जो हैं आपको यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो गई हैं। एंड लग रहा है कि अब यहाँ पर तेजी का जो है माहौल धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड वही सिचुएशन आप ये मान के चलिए आपको देखने को मिली भी है। या इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जिसने इसमें अच्छी खासी खरीदारी कर रखी है। देख ही रहे हो आप यहाँ पर आईसीआईसीआई है, निपॉन है, यूटीआई है, एसबीआई है। एसबीआई के फंड अगर खरीदारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वो लोग भी कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, क्योंकि एसबीआई के जो फंड हाउसेज हैं बड़े रेप्यूटेड फंड होते हैं। तो और अगर बेस्ट परफॉर्मिंग की फंड की भी बात करो तो एसबीआई के बहुत सारे कैटेगरी में फंड आपको देखने को मिल जाएंगे जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि एसबीआई हो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो या कोई दूसरी एएमसी हो, देखते जाओ, आपके सामने मैं रख तो रहा ही हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको देखने को टाटा के भी फंड आपको बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कोटक है, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, एचडीएफसी। तो इस तरीके से खरीदारी आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी क्रिएट तो कर ही रही है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फिलहाल जो देख रहे हैं यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। एंड इन सब चीज़ों के चलते कहा जा सकता है कि अब एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली बात हो गई आईआरएफसी के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक